Hello, Namaste. You are heartily welcome in our YouTube channel, Great Lives Future Life. And I am your friend, career counselor, life coach Sanjay Sharma. And today, with help of our team, we are taking a motivational inspiration video, and which topic is how to speak English fluently without any obstacle, without any hesitation, with self-confidence and in a normal manner to get success in life everywhere, in job, in business, in a relationship, everywhere you want, you will get success 100%. In our India, Hindi is our national language, but for communication skills, for success in our country and outside country, English is very important. And so our team decided to take a video on this topic, and we believe all you will learn from this video very effectively and will speak English fluently. थैंक यू। तो आज हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों कि इंग्लिश कैसे हम फ्लुएंटली बोले बेहिचक, पूरे आत्मविश्वास के साथ। कोई जॉब का इंटरव्यू हो, कोई अपना बिजनेस हो, कोई क्लाइंट मीटिंग हो, कोई रिलेशनशिप हो, और आउटसाइड कंट्री के भी आपने आना जाना हो। दोस्तों, वो जो तरीका है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आप हिंदी कैसे आसानी से बोल लेते हैं। सबसे पहले बोलने से पहले आप हिंदी में सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं फिर आप वो बोलते हैं। और हिंदी आप इस कारण आसानी से बोल सकते हैं कि आपके माइंड के अंदर हिंदी लैंग्वेज के शब्दों का भंडार है। वी हैव ए बैंक ऑफ वर्ड्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इस कारण ही आप हिंदी आसानी से बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह हमने इंग्लिश बोलने के लिए भी वही तरीका अपनाना है। हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स का बैंक होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, शब्दों का भंडार होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश के शब्दों का भंडार है तो आप उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस बना पाएंगे और अपनी बात जो है सही ढंग से इंग्लिश में बोल पाएंगे, दूसरों के सामने रख पाएंगे दोस्तों। सो फर्स्ट कीप माइंड टू collect to store the English language words, learn dictionary words, and then make sentence and speak fluently in normal way. This is not a very big task you don't do in your life. You can do it very simply. My friends, believe yourself. अपने आप पर विश्वास रखो और धैर्य रखो। Be patient. आपने जो इंग्लिश का वर्ड सबसे पहले सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी की मदद से, और उसको रिपीट करना है ताकि आपके अवचेतन मन में वो वर्ड्स रिपीट हो जाए, वो जो है वो आपके स्टोर हो जाए मेमोरी में। तो आपने उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मदद से आपस में बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना। मान लो अगर आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ इंग्लिश बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपके घर में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर और फ्लुएंटली एकदम नॉर्मल होके और बातचीत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ग्रामेटिकल की तरफ ध्यान ना देते हुए सबसे पहले जो शब्द हैं, जो मेन शब्द हैं, उनके ऊपर ध्यान रखा जाए कि मैंने शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना और अपनी बात दूसरों के सामने रखनी है। तो देखिए कि एक दिन, 2 दिन करते 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 हफ्ता, 20 दिन में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा और आप जो इंग्लिश हैं वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाएंगे। और बाद में जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी दोस्तों, देन यू विल also speak correctly in grammatical way of English. आप इंग्लिश में ग्रामेटिकल भी सुधार भी कर लेंगे और सही ढंग से बोल पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप
इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शीशे के सामने रोज़ाना करिए। अपने पास इंग्लिश के शब्दों का भंडार ज़्यादा अपने माइंड में जमा कीजिए, सीखिए, याद कीजिए, रिपीट कीजिए। शब्दों का भंडार अपने दिमाग में स्टोर होने के बाद उन शब्दों के सहयोग से सेंटेंस बनाइए और फिर इंग्लिश स्पीक कीजिए। और इसके दौरान चाहे वो 7 दिन का प्रोसेस हो, 10 दिन का हो, 21 दिन का हो, 31 दिन का हो, मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ तो लग ही जाते हैं। तो इतने में आपने अपने पर विश्वास रखना कि हाँ मैं इंग्लिश सीख लूँगा, इंग्लिश बोलना सीख लूँगा, इंग्लिश बोलना सीख लूँगा, मेरे में काबिलियत है, काबिलियत है, काबिलियत है, और आई विल सक्सीड वन डे श्योर। और इसमें आपने धैर्य रखना कि हाँ मैं तो कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोस्तों। और आपने क्या करना है, सोचना है, वो जो शब्दों का भंडार है, इंग्लिश के शब्दों का भंडार, उसको दिमाग में रख करके, याद कर करके, और उससे सोचना है और फिर स्पीक करना है। पहले तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि पहले इंग्लिश के वर्ड को आप सोचोगे, फिर वर्ड्स को सेंटेंस बनाओगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप जल्दी से सोचोगे और बोलोगे, तो ये टाइम कम हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा। जैसे कि आप हिंदी बोलने में आपको क्विकली नैनो सेकंड में आप हिंदी बोलते हो, आपके मन में हिंदी का वो शब्द आता है, उसे सेंटेंस बनाते हो और बोलते हो, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं आसानी से बोल सकता हूँ। तो ऐसा ही इंग्लिश में होगा, एकदम जल्दी से आप इंग्लिश के वर्ड्स इकट्ठा करके सोचोगे और सेंटेंस बनाओगे और बोलोगे दोस्तों। तो ऐसा विश्वास रखे, एंड देन आई बिलीव यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली in your life and get success. Best of luck दोस्तों, धन्यवाद।